అధ్యక్షులు జేపీ నడ్డా మాట్లాడుతున్నారు. అలే చూద్దాం. ट्रेन चल रही है कि नहीं चल रही है? आप बताइए, हैदराबाद बेंगलुरु वंदे भारत ट्रेन चल रही है कि नहीं चल रही है? मित्रों, ये विकास का काम हुआ है. हमारे प्रभु चौहान जी जो एमएलए हैं, ये कर्नाटक से आए हैं. इनसे पूछो. आजकल हमारे केसीआर बोलते हैं कि हम आपको ये देंगे वो देंगे, कांग्रेस पार्टी वाले बोलते हैं हम ये देंगे वो देंगे. मैं प्रभु जी से पूछना चाहता हूं, प्रभु जी आपको फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिल गई कर्नाटक में? मिली? लोग वहां इंतजार कर रहे हैं. मैं हिमाचल से आता हूं, वहां बेरोजगार इंतजार कर रहे हैं. उसी तरीके से ये महिलाओं को मुफ्त में बस में चढ़ना मिला? अभी तक नहीं मिला. यानी झूठे वायदे, ऐसे झूठे वायदे करने वाले पार्टी जिसको अब बोलते थे बेरोजगारी भत्ता देंगे. बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है प्रभु जी? आप बताइए, कहा था कि हम आपके विकास के लिए 24 घंटे बिजली देंगे. आज 4 घंटे बिजली मिल रही है, ओनली 4 आवर्स. ये कर्नाटक का हाल हो गया है. तो केसीआर और कांग्रेस, ये दोनों ही पार्टियां लोगों को गफलत में डालती हैं और लोगों को. हमारे बीच में हमारे रामचंद्र गारू जी भी आए हैं. ये हमारे कैंडिडेट हैं. इनको भी हम जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करेंगे. इसलिए मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां कोई विकास नहीं होगा. यहां कोई विकास की गारंटी नहीं है. ये कांग्रेस पार्टी वाले बोलते हैं हम गारंटी देते हैं, हम गारंटी देते हैं. ये केसीआर बोलता है मैं गारंटी देता हूं, गारंटी देता हूं. मैं पूछता हूं, 2 BHK मकान बन गए क्या? दलित बंधु में पैसा मिला क्या? विकास हुआ क्या? मियांपुर में जमीन हड़पी गई कि नहीं? हड़पी गई कि नहीं? आप बताइए, भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं? ये चाहे केसीआर हो चाहे कांग्रेस हो, एक बात की गारंटी है, एक बात की गारंटी है. और वो गारंटी इस बात की है कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी और जो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है वो अगर तेलंगाना में आएगी और अगर केसीआर की सरकार रहेगी तो परिवारवाद और भ्रष्टाचार की गारंटी पक्की है. ये मैं जरूर आपको बोलना चाहूंगा. मित्रों, मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने तय किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में तेलंगाना को आगे बढ़ाएंगे. और इसके लिए हम लोगों ने तय किया है हमारे घोषणा पत्र में कि हम 17 सितंबर को हैदराबाद लिबरेशन डे के तरीके से मनाएंगे. इसकी हम चिंता करेंगे. उसी तरीके से ये रजाकार हॉरर रिमेम्बरेंस डे, ये भी हम 27 अगस्त को मनाएंगे. इसके साथ साथ भ्रष्टाचार में 0 टॉलरेंस रखेंगे और सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज को बैठाकर हम इंक्वायरी कराएंगे. जहां जहां भ्रष्टाचार हुआ है उन दोषियों को हम जेल में डालेंगे. ये भी हम काम करेंगे. हम बैकवर्ड कम्युनिटी का चीफ मिनिस्टर बनाएंगे और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मंत्र को लेकर सबको साथ लेकर के चलेंगे. ये जो असंवैधानिक तरीके से रिजर्वेशन दिया गया है धर्म के आधार पर, यह समाप्त करेंगे और ओबीसी, एससी और एसटी को यह रिजर्वेशन दिलाएंगे. इसकी भी हम चिंता करेंगे. इसके साथ साथ पेट्रोल पर वैट हम कम करेंगे ताकि पेट्रोल और डीजल सस्ता हो. इसकी हम चिंता करेंगे. और इसके साथ साथ हम जो मोदी सरकार फर्टिलाइजर पर 18,000 रुपए का प्रति एकड़ सब्सिडी देती है, उसके ऊपर हम 2,500 रुपए का इनपुट प्रदान करेंगे मार्जिनल फार्मर्स को. उसी तरीके से हल्दी बोर्ड तो बना दिया गया है. अब हल्दी बोर्ड के साथ साथ हल्दी के प्राइस फिक्सेशन के लिए हम काम करेंगे और साथ में हल्दी के प्रोसेसिंग का प्लांट भी लगाएंगे और हल्दी का मार्केट इंटरवेंशन स्कीम भी बनाएंगे. और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को फिर से हम लागू करेंगे ताकि किसानों को वो इसका फायदा मिल सके. हम एक वायदा और करते हैं, हमारी बहनें बैठी हैं, कि भारतीय जनता पार्टी
साल में हर घर को जो मार्जिनल हैं, जो कमजोर वर्ग से हैं, उनको 4 गैस का सिलेंडर मुफ्त में देंगे। इसकी भी हम व्यवस्था करेंगे। और इसके साथ साथ हमारा एक कार्यक्रम होगा आधा बिड्डा, जिसमें हम जब भी कोई गरीब परिवार की बच्ची पैदा होगी, कन्या पैदा होगी, तो उसके लिए 2 लाख रुपए का हम बॉन्ड भरेंगे। और जब बच्ची 21 साल की हो जाएगी तो वो बॉन्ड मैच्योर होकर के उसको 2 लाख रुपए अदा होगा। इसकी हम चिंता करेंगे। स्नातक डिग्री तक पढ़ने वाली बच्चियों को हम फ्री लैपटॉप देंगे। इसकी भी हम व्यवस्था करेंगे। और इसके साथ साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप को हम 1% पर नॉमिनल रेट पर हम लोन देंगे ताकि वो अपना काम कर सके।